तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, अब 10वां को हल करते हैं। तो 10वां है दोस्तों, चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि की गई है। चीनी की खपत में कितनी प्रतिशत की कटौती की जानी चाहिए जिससे चीनी पर हुए व्यय में कोई अतिरिक्त वृद्धि न हो। तो आइए दोस्तों हल करते हैं। पुरानी कीमत है दोस्तों, इधर लिख लेते हैं और इधर लिख लेते हैं नई कीमत। तो पुरानी 20% की वृद्धि यानी कि पुरानी कीमत थी मान लीजिए दोस्तों कि 100, तो इसमें 20% की वृद्धि हो गई तो हो गई 120। इसको थोड़ा काट लेते हैं दोस्तों, तो ये हो जाएगा 20 5 6 100 और 20 छक्का 120, यानी कि 5 थी तो अब 6 हो गई है। तो कितने परसेंट की दोस्तों कमी कर देनी चाहिए ताकि जो चीनी पर व्यय है उस पर कोई अतिरिक्त वृद्धि ना हो। तो दोस्तों यहाँ से देख लेते हैं कि कमी कितनी करनी चाहिए दोस्तों। तो 6 से 5 पर लाने के लिए यानी कि 6 नई वृद्धि होने के बाद हो गई है दोस्तों और पुरानी थी 5, तो 6 से 5 पर लाने के लिए दोस्तों हम लोगों को करनी पड़ेगी 1 की कमी, यानी कि दोस्तों 1 की कमी करनी पड़ेगी। और किस में करनी पड़ेगी दोस्तों, तो 6 जो हुआ है उसमें से 1 की कमी करेंगे तो इस पर आएंगे, यानी कि 6 में से 1 की कमी करेंगे तो पुरानी कीमत पर हम लोग आ जाएंगे दोस्तों। और परसेंटेज बनाने के लिए 100 से कर देते हैं दोस्तों गुणा, तो हो जाएगा दोस्तों 2 3 6 और 50 दूना 100, यानी कि दोस्तों 50/3 यानी कि 16 43 सही 2/3%। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि समझ में आया होगा। अगर जो समझ में नहीं आएगा दोस्तों तो अगला सवाल देखेंगे तो समझ में जरूर आएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11। तो यह दोस्तों, खाद्य तेल की कीमत में 25% की वृद्धि हो गई। उसी बजट को बनाए रखने के लिए एक परिवार को अपने उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए। तो आइए दोस्तों हल करते हैं। पुरानी कीमत इधर पहले लिख लेते हैं दोस्तों, इधर हो जाएगा दोस्तों पुरानी और इधर हो जाएगा दोस्तों नई, यानी कि पहले थी दोस्तों 100 तो इसमें 25% की वृद्धि हो गई, यानी कि हो गई दोस्तों 125। तो ये दोस्तों सबसे पहले काट लेते हैं, तो ये 25 से काटेंगे तो 4 बार में कटेगा, ये दोस्तों कट जाएगा 5 बार में। यानी कि दोस्तों उसी बजट को बनाए रखने के लिए एक परिवार को अपने उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए। कि दोस्तों पुरानी जो 4 है अब हो गई है 5, तो 5 से 4 पर लाने के लिए कितने की कमी करनी पड़ेगी दोस्तों, तो हम लोगों को करनी पड़ेगी दोस्तों 1 की कमी। और 1 की कमी दोस्तों किस में करनी पड़ेगी, तो 5 में करनी पड़ेगी, यानी कि 1 की कमी 5 में करनी पड़ेगी दोस्तों। और परसेंटेज बनाने के लिए हम लोग कर लेते हैं 100 से गुणा, तो इसका हो जाएगा दोस्तों 5 से 20, ये कट जाएगा 20 बार में, यानी कि 20%, यानी कि 20% की कमी करनी पड़ेगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि समझ में आ गया होगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, यदि चाय के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी की जाए तो उसकी खपत में कितनी प्रतिशत की कमी की जाए ताकि चाय पर होने वाले खर्च में कोई वृद्धि न हो। तो आइए दोस्तों देखते हैं। इधर हो जाएगा दोस्तों पुरानी मूल्य और इधर हो जाएगा दोस्तों नई मूल्य। तो पुरानी दोस्तों मान लेते हैं कि थी 100, तो 20% बढ़ जाने के बाद दोस्तों हो जाएगी 120%। तो सबसे पहले थोड़ा इसको काट लेते हैं दोस्तों, तो 20 5 100 और 20 छक्का 120। और बोल रहा है दोस्तों कि तो उसकी खपत में कितनी % की कमी की जाए ताकि चाय पर होने वाले खर्च में कोई वृद्धि न हो। यानी कि दोस्तों 6 से 5 पर कम करना है दोस्तों, तो 6 से 5 लाना है तो कितने की कमी करनी पड़ेगी दोस्तों, तो कमी करनी पड़ेगी 1 की, यानी कि दोस्तों 1 की कमी करनी पड़ेगी। और किस में करनी पड़ेगी दोस्तों, तो 6 में से 1 की कमी करनी पड़ेगी। और इसी का परसेंटेज निकालने के लिए दोस्तों कर देते हैं 100 से गुणा, तो हो जाएगा दोस्तों 2 3 6 और 50 दूना 100, तो इसका भी हो जाएगा दोस्तों 50/3, यानी कि 16 सही 2/3%। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि समझ में आ रहा होगा। अब आइए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, खाद्य तेल का दाम 25% बढ़ जाता है। इस मद पर, मद यहाँ है दोस्तों,
इस मद पर व्यय न बढ़ने के लिए परिवार को खाद्य तेल के प्रयोग में कितने प्रतिशत कमी करनी होगी। तो आइए दोस्तों पहले लिख लेते हैं पुरानी कीमत, यहाँ लिख लेते हैं दोस्तों पुरानी कीमत और इधर लिख लेते हैं दोस्तों नई कीमत। तो पुरानी थी दोस्तों, मान लेते हैं कि 100 और इसमें 25% वृद्धि हो गई दोस्तों, तो इधर हो गया दोस्तों 125%। अब इसको दोस्तों काट लेते हैं थोड़ा, 20 25 100 नहीं दोस्तों 25 चौके 100, 25 से काटना पड़ेगा दोस्तों, तो इधर जाएगा 4 बार, यानी कि ये दोस्तों हो जाएगा 4 और इधर 25 से काटेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 5। अब बोल रहा है दोस्तों कि व्यय न बढ़ाने के लिए परिवार को खाद्य तेल के प्रयोग में कितने % की कमी करनी पड़ेगी दोस्तों, यानी कि नई कीमत हो गई है दोस्तों 5 और पुरानी कीमत थी दोस्तों 4, तो 5 से 4 पर लाने के लिए कितने की कमी करनी पड़ेगी दोस्तों। तो हम लोग कहेंगे कि 5 से जब 4 पर लाने के लिए 1 की कमी करनी पड़ेगी, और 1 की कमी दोस्तों किस में से करनी पड़ेगी, तो 5 में से 1 की कमी करेंगे तो 4 आएगा, यानी कि 1 की कमी करनी पड़ेगी 5 में से, तो 5 में से कमी करेंगे दोस्तों और परसेंटेज निकालने के लिए कर देते हैं 100 से गुणा, तो इसका हो जाएगा दोस्तों 20%, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों 20%। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि समझ में आ रहा होगा। अब आइए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14। ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है। ए के वेतन के संदर्भ में बी का वेतन की प्रतिशत कमी है, यानी कि दोस्तों पहले लिख लेते हैं इधर ए और इधर लिख लेते हैं दोस्तों बी, यानी कि ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है, तो इधर थोड़ा मान लेते हैं दोस्तों बी का वेतन 100 और इससे 30% ए का अधिक है दोस्तों, तो इसको मान लेते हैं 130%। इसको थोड़ा काट लेते हैं दोस्तों, तो 0 से 0 कट गया, यानी कि 10 इधर बच गया दोस्तों और इधर हो गया 13। अब बोल रहा है दोस्तों कि ए के वेतन के संदर्भ में बी का वेतन की प्रतिशत कमी निकालिए, यानी कि दोस्तों तो सबसे पहले देखेंगे दोस्तों कि बी का वेतन ए के वेतन से कितना कम है। तो कम है दोस्तों 3 कम है दोस्तों, यहाँ हो जाएगा 3 कम है, और किससे कम है दोस्तों, तो ए के वेतन से, यानी कि दोस्तों नीचे कर देते हैं 13 और परसेंटेज निकालने के लिए दोस्तों कर देते हैं 100 से गुणा, तो यानी कि इधर हो जाएगा दोस्तों 300 बटा के 13, तो ये हो जाएगा दोस्तों 13 दूना 26, 7 और इधर हो जाएगा 0, 13 39 नहीं 4 और 0 40, यानी कि 13 39 सही 1/13%, यानी कि 23 सही 1/13% हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि समझ में आ गया होगा। अब आइए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14। माफी चाहूंगा दोस्तों, इसके पहले जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन नंबर 13 नहीं था दोस्तों, इसके पहले जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन नंबर 14 था, गलती से क्वेश्चन नंबर 13 लिख दिया था। अब आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। यदि नीता का वेतन पपिया के वेतन से 25% अधिक है तो पपिया का वेतन नीता के वेतन से कितना % कम होगा। तो आइए दोस्तों सबसे पहले लिख लेते हैं इधर नीता और इधर लिख लेते हैं दोस्तों पपिया। आगे बोल रहा है दोस्तों कि नीता का वेतन पपिया के वेतन से 25% अधिक है, यानी कि सबसे पहले मान लेते हैं दोस्तों पपिया का वेतन 100 और इससे 25% अधिक है दोस्तों नीता का वेतन, तो इधर हो जाएगा दोस्तों 125%। अब इसको थोड़ा काट लेते हैं दोस्तों, तो इसको काटेंगे 25 से तो 5 बढ़ जाएगा दोस्तों, और इसको काटेंगे तो 4 बढ़ जाएगा, यानी कि पपिया का वेतन हो जाएगा 4 और नीता का वेतन हो गया दोस्तों 5। अब बोल रहा है दोस्तों कि पपिया का वेतन नीता के वेतन से कितना % कम होगा दोस्तों, यानी कि ये जो है दोस्तों पपिया का वेतन ये नीता के वेतन से कितना कम है दोस्तों, तो कम है दोस्तों 1 कम है दोस्तों। किससे कम है दोस्तों, तो 5 से 1 कम है, यानी कि नीता का वेतन है 5, तो यानी कि हो जाएगा दोस्तों 5 से है 1 कम, और परसेंटेज निकालने के लिए दोस्तों कर देते हैं 100 से गुणा, तो इसको भी दोस्तों यहाँ 5 से काटेंगे तो 20 बढ़ जाएगा, यानी कि इसका भी आंसर हो जाएगा दोस्तों 20%। तो आइए दोस्तों अब आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों, एक व्यक्ति का वेतन 7,000 रुपये से बढ़कर
12,000 रुपये हो गया, उसके वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो आइए दोस्तों इसको हल करते हैं। मान लेते हैं दोस्तों इधर पुराना लिख लेते हैं और इधर लिख लेते हैं दोस्तों नया। तो पहले था दोस्तों 7,000 रुपये, अब हो गया दोस्तों 12,000 रुपये। तो इसको परसेंटेज निकालने के लिए दोस्तों पहले काट देते हैं, 3 जीरो से 3 जीरो गायब हो गया। तो यानी कि पहले मान लेते हैं दोस्तों 7 था, तो अब हो गया दोस्तों 12। तो देख लेते हैं दोस्तों कि 7 से 12 यानी कि कितना बढ़ा है दोस्तों, यानी 7 से 12 जब हुआ है दोस्तों तो कितना बढ़ा है दोस्तों, तो बढ़ा है दोस्तों 5। यानी कि दोस्तों 5 की वृद्धि हुई है। और 5 की वृद्धि किस में हुई है दोस्तों, तो 5 बढ़ा है 7 में, यानी कि नीचे कर देते हैं दोस्तों 7। और परसेंटेज निकालने के लिए दोस्तों कर देते हैं 100 से गुणा, यानी कि हो जाएगा दोस्तों 500 बटा के 7। जब इसको काटेंगे दोस्तों तो हो जाएगा 7 सत्ते 49, 1 बच गए, 1 जीरो 7 कम 7, और हो जाएगा दोस्तों 3/7%, यानी कि 71 सही 3/7% की हो गई है दोस्तों वृद्धि। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये समझ में आपको जरूर आया होगा। अगर जो एक बार में समझ में नहीं आएगा दोस्तों तो क्लास को जब आप लोग दोबारा देखेंगे तो जरूर समझ में आएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों, यदि ए का वेतन बी से 60% अधिक है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने % कम है। यानी कि दोस्तों आइए इसको हल करते हैं। इधर मान लेते हैं दोस्तों ए का वेतन और इधर मान लेते हैं दोस्तों बी का वेतन। यानी कि दोस्तों ए का वेतन बी से 60% अधिक है, यानी कि मान लेते हैं दोस्तों 100 और इससे 60% अधिक ए है दोस्तों, तो इसका हो जाएगा दोस्तों 160। और ये दोस्तों इसको काट लेते हैं थोड़ा, तो 1 जीरो से 1 जीरो 1 कट गया और हो जाएगा 2 5 10 और 2 8 16। यानी कि दोस्तों बी का वेतन है 5 और ए का वेतन है दोस्तों 8। तो अब बोल रहा है दोस्तों कि बी का वेतन ए के वेतन से कितने % कम है। यानी कि बी का वेतन है दोस्तों वो ए से कितना कम है, तो इधर तो कम है दोस्तों, बी का वेतन ए से 3 कम है दोस्तों, 3 कम है दोस्तों। और किससे 3 कम है दोस्तों, तो ए से, यानी कि 8 से 3 कम है, तो इधर हो जाएगा दोस्तों 8। और परसेंटेज निकालने के लिए दोस्तों कर लेते हैं 100 से गुणा। तो इसका हो जाएगा दोस्तों 2 चौक 4 दूना 8 और 25 चौके 100, यानी कि हो जाएगा दोस्तों 25 तिया 75 बटा के दोस्तों हो जाएगा 2। 75 है दोस्तों, ये 75 बटा के 2 यानी कि 37 सही 1/2%। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि समझ में आया होगा। अगला है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19। जब किसी संख्या को पहले 10% घटाया जाता है और फिर 10% बढ़ाया जाता है, उस संख्या में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा। तो आइए दोस्तों हल करते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं दोस्तों प्रारंभिक संख्या, और यहाँ लिख लेते हैं दोस्तों घटाने के बाद संख्या। घटाने के बाद कितना है दोस्तों, और यहाँ पर लिख लेते हैं दोस्तों बढ़ाने के बाद संख्या। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि प्रारंभ में कितनी थी 10%, घटाने के बाद कितनी हो गई दोस्तों, और फिर उसके बाद बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा। तो सबसे पहले मान लेते हैं दोस्तों कि प्रारंभ में जो संख्या थी दोस्तों वो थी 100। तो इसका हो गया दोस्तों कि 10% इसमें से घटाया गया, यानी कि दोस्तों 100 का जो 10% होता है दोस्तों, 100 का जो 10% होता है दोस्तों होता है 10। ये 10 था ऊपर, 10% निकालने के 100 का 10% जो होता है दोस्तों वो होता है 10, यानी कि 100 में से हो गया पहले दोस्तों 10 कम, यानी कि यहाँ हो गया दोस्तों 90। और उसके बाद बोल रहा है दोस्तों कि और फिर 10% बढ़ाया जाता है, यानी कि इसमें दोस्तों 10% बढ़ाया जाता है, यानी कि दोस्तों 90 का जो 10% होता है दोस्तों वो हो जाएगा दोस्तों 1 जीरो से कट गया 1 जीरो से, यानी कि जो 90 का 10% होता है दोस्तों वो होता है 9। यानी कि इसमें जो दोस्तों फिर से 9 बढ़ाया गया ये बोल रहा है क्वेश्चन दोस्तों कि फिर से 10% बढ़ाया जाता है, यानी कि इसमें जब 10% बढ़ेगा तो 90 का 10% होता है दोस्तों 9। तो
90 में जब 9 बढ़ेगा दोस्तों तो बढ़ाने के बाद दोस्तों हो जाएगी संख्या 99। अब उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि समझ में यहाँ तक आया होगा। अब बोल रहा है दोस्तों कि उस संख्या में कितना परसेंट परिवर्तन होगा, यानी कि दोस्तों प्रारंभिक संख्या थी जो दोस्तों 100 और बढ़ाने के बाद दोस्तों हो गई है 99, यानी कि दोस्तों 100 पर परसेंटेज निकालने की हम लोगों को कोई ज़रूरत नहीं होती है दोस्तों, क्योंकि 100 परसेंटेज खुद होता है। तो इसीलिए दोस्तों इसमें से हो जाएगा दोस्तों यहाँ इतना कमी, यानी कि 100 में से 99 हो गई है दोस्तों, तो इसको मान लेते हैं दोस्तों 1% की कमी। अगर जो 100 पे अगर जो 99 निकाल करके परसेंटेज आप लोग निकालेंगे दोस्तों तो 1% ही आएगा, क्योंकि 100 पे हम लोगों की परसेंटेज निकालने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। दूसरी बात है दोस्तों कि किसी भी संख्या का 10% निकालना हो दोस्तों तो दाहिने तरफ से एक अंक जोड़ के दशमलव लगा लेते हैं तो वही उसका 10% हो जाएगा दोस्तों। जैसे कि यहाँ पर निकालना था ना दोस्तों कि जो 100 का 10% फिर बढ़ाया गया तो दाहिने तरफ से एक ही बार यहाँ तक पर लगा लीजिए, जैसे कि हो गया 100 यहाँ पर लिखा था और बोल रहा था कि 10% बढ़ाया गया तो दाहिने तरफ से एक अंक गिन के यहाँ पर दशमलव लगा लीजिए, यानी कि दोस्तों 100 का हो जाएगा 10, यानी कि इसमें से 10 घटाया गया था। और 90 का 10% निकालना हो दोस्तों तो इतना बड़ा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा दाहिने हाथ तरफ से एक अंक गिनिए और दशमलव लगा लीजिए, यानी कि 90 के बीच में हो जाएगा दोस्तों दशमलव हो तो ये 0 और दशमलव हट जाएगा, यानी कि इसका 10% 90 का हो जाएगा दोस्तों 9। अब उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि समझ में आया होगा। अब दोस्तों आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। अगला है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20। बोल रहा है दोस्तों कि ए का वेतन 50% घटा दिया गया और बाद में 50% बढ़ा दिया गया, उसे कितने प्रतिशत की हानि हुई। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि प्रारंभ में जो उसका वेतन था, प्रारंभिक वेतन कितना था दोस्तों। उसके बाद लिख लेते हैं घटाने के बाद वेतन, फिर लिख लेते हैं दोस्तों बढ़ाने के बाद वेतन। तो इस क्वेश्चन में दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 भी क्लियर हो जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं। प्रारंभिक वेतन हम लोग मान लेते हैं दोस्तों अपने तरफ से 100, और इसमें दोस्तों पहले बोल रहा है कि 50% घटा दिया गया, यानी कि दोस्तों 100 का 50% निकाल लेते हैं तो 100 का 50% होता है दोस्तों 50, यानी कि इसमें से 50 घट गया दोस्तों, तो यानी कि इसके घटाने के बाद हो जाएगा दोस्तों 50, और बाद में 50% बढ़ा दिया गया है। इसमें दोस्तों 50% बढ़ा दिया गया है तो 50 का 50% निकाल लेंगे दोस्तों कितना होता है, तो 1 0 से 1 0 ये कट गया और 1 0 से, यानी कि 25, यानी कि दोस्तों इसका 50% 50 का 50% होता है दोस्तों 25, तो 25 इसमें जोड़ देंगे दोस्तों तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 75। अब बोल रहा है दोस्तों कि जो प्रारंभिक वेतन है और बढ़ाने के बाद जो वेतन हुआ है दोस्तों तो उसमें कितने % की हानि हुई है। तो ये दोस्तों 100 पर हम लोगों के परसेंटेज निकालने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, एक ही बार मान लेते हैं दोस्तों कि 25% की हानि हुई है। लेकिन उम्मीद करता हूं दोस्तों कि क्वेश्चन नंबर 19 में भी मैंने ऐसा ही कर दिया था तो आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं, निकाल लेते हैं एक बार दोस्तों। तो आइए निकाल लेते हैं। ऐसे तो दोस्तों 100 पे निकालने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन आइए एक बार निकाल के दिखा देता हूँ आपको। तो दोस्तों प्रारंभिक वेतन है 100 रुपया और बढ़ाने के वेतन जो बाद हो गया है दोस्तों 75 रुपया, तो कितने की कमी हो गई है दोस्तों 25 की, यानी कि दोस्तों 25 की हम कमी हो गई है। और किस में 25 की कमी हो गई है दोस्तों, तो 100 में 25 की कमी हो गई है। और परसेंटेज निकालने के लिए दोस्तों कर लेते हैं 100 से गुणा, यानी कि 100 से 100 कट गया दोस्तों तो आ गया 25% की कमी आ गया ना दोस्तों 25%। इसीलिए मैं बोल रहा था दोस्तों कि 100 पे परसेंटेज निकालने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, जितना अधिक होता है उतना अधिक परसेंटेज दिखा लेते हैं और जितना कम होता है उतना कम परसेंटेज दिखा देते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको समझ में जरूर आया होगा। एक और बात है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20 को हल करने का एक ट्रिक है दोस्तों, a प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी बटा के 100, यानी कि इसको हल करते वक्त दोस्तों
इस सूत्र का प्रयोग आप लोग कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में और क्वेश्चन नंबर 20 में। दोस्तों मैं ट्रिक को फॉलो नहीं करता हूँ, मैं बेसिक क्लास को सीखने और सिखाना ज़्यादा उपयुक्त मानता हूँ, तो इसलिए दोस्तों मैंने ये ट्रिक नहीं लगाया। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों आज बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले दिन एक बेसिक क्लास के साथ। धन्यवाद।